Question number 43. Calculate interest on drawings of Sanjay at the rate 10% per annum for the year ended 31st March 2025 in each of the following case. तो अभी देखो हमें केस वन करना है। तो केस वन में यदि विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो हम पहले एवरेज पीरियड निकाल लेते हैं। एवरेज पीरियड फर्स्ट, एवरेज पीरियड के लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट विड्रॉल। फर्स्ट विड्रॉल किया तो देखो क्वार्टर यदि आप बोले, सो क्वार्टर वन है 1 अप्रैल से लेके 30 जून। सेकंड क्वार्टर होगा हमारा 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर। क्वार्टर थ्री 1 अक्टूबर से, थ्री थ्री मंथ्स के होते हैं, 31 दिसंबर। और क्वार्टर फोर 1 जनवरी से लेके 31 मार्च। ठीक है, ये 4 क्वार्टर है हमारे पास। अब देखो फर्स्ट विड्रॉल उन्होंने किया है, अभी विड्रॉ 7,500 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 सितंबर, 1 जनवरी को उसने विड्रॉल किया है ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में। तो फर्स्ट विड्रॉल किया 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, हाउ मेनी मंथ्स? 12 मंथ्स। फिर लास्ट विड्रॉल कब किया उन्होंने? 1 जनवरी को। वहां से 31 मार्च, 3 मंथ्स। So average period 12 + 3 / 2, तो 7.5। अब हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो 7,500 उसने निकाला इन द बिगनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो 4 टाइम्स निकालेगा वो। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। और एवरेज पीरियड है 7.5 / 12। 1875। फिर है केस टू। केस टू में विड्रॉ कर रहा है 7,500 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो फर्स्ट विड्रॉल कब करेगा? एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, यानी फर्स्ट क्वार्टर है हमारा 1 अप्रैल से 30 जून, तो लास्ट डे पे कर रहा है, सो 30 जून। वहां से 31 मार्च होते 9 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल वो करेगा 31 मार्च, और वहां से 31 मार्च होगा 0। सो एवरेज पीरियड 9 + 0 / 2, 4.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 7,500, 4 टाइम्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 4.5 / 12। 1125।
Case 3, when he withdrew 7500 during the middle of each quarter. मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर में देखो आप, फर्स्ट विड्रॉल मतलब जब उसका मिडिल ऑफ, तो अप्रैल मई जून का फर्स्ट क्वार्टर है, तो उसका अप्रैल मई जून, तो 15th मई हो जाएगा मिडिल ऑफ द क्वार्टर। तो 15th मई को वो पहला विड्रॉल करेगा, वहां से 31st मार्च होता है 10.5 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल होगा 15th फेब, वहां से 31st मार्च 1.5। एवरेज पीरियड will be 10.5 plus 1.5 divided by 2, 6. So interest on drawing 7500 into 4 into 10% into 6 by 12, 1500। So question done. So question number 44. Capital accounts of Disha and Divya showed credit balance of 10 lakh, 7 lakh, 50,000 respectively after taking into account drawings and net profit 5 lakh. Drawings of the partners ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2025 पर, तो तिशा का ड्राइंग दिया है और दिव्या का ड्राइंग दिया है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट 10%, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग एट द रेट 6% पर एनम। तो देखो, पार्टनर्स कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। सो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। सो दिशा एंड दिव्या, सो क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख और 7,50,000। फिर ड्राइंग्स दिया है जो कि हम ऐड करेंगे। ड्राइंग्स है दिशा के 25,000 फॉर द फर्स्ट 1 क्वार्टर, सो 1 लाख फॉर द फुल ईयर। एंड दिव्या का है 20,000 प्लस 17,500 प्लस 12,500, 50,000 माइनस प्रॉफिट। प्रॉफिट है इनका 5 लाख, और इनका वो नहीं दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो इक्वल हो गया। सो 2,50,000, 2,50,000। सो ओपनिंग कैपिटल 8,50,000, 5,50,000। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है? इंटरेस्ट 10%। सो 85,000 एंड 55,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो आ गया। अभी है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो, दिशा के केस में हमें एवरेज पीरियड निकालना होगा। सो एवरेज पीरियड उसने
क्वार्टर के एंड में निकाला है। तो पहली बार उसने निकाला होगा फर्स्ट टाइम 30th जून, तो वहां से है 9 मंथ्स। लास्ट टाइम निकाला 31st मार्च। सो 4.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 25,000, 4 टाइम्स निकाला, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। 2250। दिव्या, तो दिव्या के लिए आप देखो, सबसे पहले उसने विड्रॉ, ये अलग अलग अमाउंट का विड्रॉल है, सो अलग अलग ही करना पड़ेगा। 20,000 पर 6% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 31st मई को निकाला है, तो 31st मई से 31st मार्च, 10 मंथ्स। 1,000, फिर 17,500, 6% मल्टीप्लाइड बाय मंथ्स। फर्स्ट नवंबर, सो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 5 मंथ्स। 4375। फिर निकाला 12,500, 6%। फर्स्ट फेब, तो फेब और मार्च, 2 मंथ्स। 125। ये वाला 437.5 था, तो उसको राउंड अप करके 438 कर दिया। सो टोटल आ गया 1563। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। Question number 45. A, B, and C are partners during the year ended 31st March 2025. Each of the partners withdrew 10,000 regularly. A withdrew in the beginning of the first 6 months of the year. B withdrew in the middle of the month for the first 6 months of the year. C withdrew at the end of the month for first 6 months. Calculate interest on drawing at the rate 6% per annum for the year ended 31st March 2025। देखो, सबसे पहले हम ए के लिए देख लेते हैं। ए के लिए एवरेज पीरियड, तो उसका फर्स्ट विड्रॉल है बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ्स, सो 1 अप्रैल को रहेगा। वहां से 31st मार्च, 12 मंथ्स। ये फर्स्ट विड्रॉल। लास्ट विड्रॉल रहेगा, 6 मंथ्स के लिए विड्रॉ कर रहे हैं ना, फर्स्ट 6 मंथ्स। सो 1 जून, जून नहीं, 1 सितंबर, 1 सितंबर से 31st मार्च, 7। So average period
12 plus 7 upon 2. 9.5. So interest on drawings 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, फॉर 6 मंथ्स करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% फॉर 9.5 divided by 12. So 10,000 into 6 into 6% into 9.5 divided by 12. 2850. फिर बी के केस में देख लेते हैं। फर्स्ट विड्रॉल कब करेंगे? बी विड्रॉ इन द मिडिल ऑफ द मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स। सो पहला विड्रॉल करेंगे वो 15 अप्रैल, वहां से 31 मार्च। सो 11.5। लास्ट विड्रॉल पहले 6 मंथ्स ही करने वाले हैं, तो सितंबर में आएगा। सो 15 सितंबर, वहां से 31 मार्च, 6.5। एवरेज पीरियड 11.5 प्लस 6.5 divided by 2, 9। So interest on drawings equals 10,000 into 6 into 6% into 9 upon 12. 2,700। सी के केस में इन्होंने बोला है सी विड्रॉ एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। तो सी का फर्स्ट विड्रॉल है एंड ऑफ द मंथ, तो 30 अप्रैल, वहां से 31 मार्च, 11 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल 30 सितंबर, वहां से 31 मार्च, 6 मंथ्स। अब एवरेज पीरियड $10,000 into 6% into 8.5 upon 12. तो 550। Question number 46. Piyush, Harmesh, and Atul are partners. Each partner regularly withdraw 20,000 per month. As given below, Piyush withdraw beginning of the month, Harmesh middle of the month, Atul end of the month. Interest on drawing charge for the year ended 31st March 2025 was
15,600, 14,400, 13,200 respectively, rated by the rate of drawing charged on drawings। ठीक है, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। हम एवरेज पीरियड देख लेते हैं। देखो पीयूष के केस में एवरेज पीरियड बिगिनिंग ऑफ द एवरी मंथ निकाला है। सबसे पहले निकाला होगा 1 अप्रैल को, वहां से होते हैं 12 मंथ्स। फिर उसने निकाला होगा 1 मार्च, वहां से होता है 1, सो डिवाइडेड बाय 2, सो 6.5। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो IOD हमारा है 15,600। मंथली ड्राइंग है हमारा 20,000, तो ये ध्यान रखना है मंथली ड्राइंग है। सो 20,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय रेट जो हमें फाइंड आउट करना है अपॉन 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो ये 1200 से हम 15,600 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 15,600 multiplied by 100 multiplied by 12 equals 20,000, 12, 6.5 into rate। So rate equals 15,600, 100, 12 divided by 20,000 into 12 into 6.5। तो ये आ जाएगा हमारा 12%। ठीक है आंसर। ऐसे ही हम पीयूष के बाद है हरमेश, तो हरमेश का निकालेंगे। सबसे पहले देखो एवरेज पीरियड है मिडिल ऑफ द मंथ, तो सबसे पहले वो निकालेगा 15 अप्रैल, वहां से 31 मार्च 11.5। फिर निकालेगा 15th लास्ट विड्रॉल 15 मार्च, सो 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 6 आ जाएगा। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो मंथली ड्राइंग इंटू 12 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 14,400, मंथली ड्राइंग 20,000 इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड 6/12। देखो यहाँ पर भी हम इसे कर सकते हैं कट। ठीक है, उसके बाद ये आएंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 2 0। और ये 12 से 12 कट जाएगा,
तो ये यहाँ रह जाएगा 14,400, 200 इंटू 6, so 1200 इंटू रेट. So rate equals 14,400 divided by 1200. So 12. तो यहाँ पर भी आ जा रहा है 12%. हरमेश के बाद है अतुल. एवरेज पीरियड हम निकालेंगे. इसने एंड ऑफ द मंथ विड्रॉ किया है, तो सबसे पहले से 30th अप्रैल को क्या होगा, वहां से 11 मंथ्स प्लस इसने फिर क्या 31st मार्च, वहां से 0 डिवाइडेड बाय 2, 5.5 मंथ्स. फिर देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मंथली ड्रॉइंग इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12. सो आईओटी हमें दिया हुआ है 13,200, मंथली ड्राइंग 20,000 इंटू 12 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12. तो देखो 12 से 12 कट जाएगा, 100 से 100, तो यहाँ रह जाएगा 200 इंटू 5.5 इंटू रेट equals 13,200. So rate equals 13,200 divided by 200 into 5.5. 12%. तो ये हमारा आंसर है.